सो गाइस इस वीडियो में देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है एंड्रॉयड के अंदर। देखो अब ये पहले देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट एक्चुअली होता क्या है एंड्रॉयड के अंदर। देखो होता यहाँ पर क्या है कि जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है ना, वो हर टाइम ना कुछ इवेंट फायर करता रहता है, कुछ इवेंट को ट्रिगर करता रहता है यहाँ पर। अब ये इवेंट एक्चुअली क्या है, देखो सपोज़ मान लो कि मेरे को कोई फ़ोन आया, तो वो क्या हुआ, एक इवेंट ट्रिगर हुआ कि हाँ आपको फ़ोन आया यहाँ पर। और कोई मुझे मैसेज आया तो वहाँ पे भी एक इवेंट ट्रिगर हुआ कि हाँ आपको मैसेज आया यहाँ पर। हमारा अगर एयरप्लेन मोड ऑन या ऑफ हुआ तो वहाँ पे भी क्या होगा, इवेंट ट्रिगर होगा एंड्रॉयड सिस्टम के थ्रू, एक ब्रॉडकास्ट इवेंट फायर होगा वहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रॉडकास्ट इवेंट फायर हुए ना, और इनका यूज़ करके ना हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ करके ना कुछ काम को परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्या हम लोग काम को परफॉर्म कर सकते हैं, सपोज़ मान लो देखो कि मेरा जो एयरप्लेन मोड ऑन या ऑफ़ हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा इंटरनेट हमारा कनेक्शन ऑन है कि ऑफ़ है। तो एंड्रॉयड क्या करता है, ब्रॉडकास्ट इवेंट फायर करता रहता है यहाँ पर। तो अब हमारा काम क्या है कि उस इवेंट को रिसीव करना है यहाँ पर। देखो समझ आ गया कि ब्रॉडकास्ट एक्चुअली क्या होता है कि हाँ कुछ इवेंट ये फायर करता रहता है, और अगर हमें उसकी नीड है या उसको रिसीव करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर तो हम इजीली कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो ये बात हो गई ब्रॉडकास्ट की, लेकिन अभी रिसीवर क्या होता है यहाँ पे। देखो रिसीवर का मतलब वही होता है कि हाँ उस इवेंट को रिसीव करना एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर। देखो अगर हमें किसी ब्रॉडकास्ट इवेंट को रिसीव करना है ना, तो हम दो तरीके से उसको रिसीव करते हैं। एक तो मैनिफेस्ट में उस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा इवेंट मुझे रिसीव करना है, या हम कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर। अभी बताता हूँ कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। देखो ये स्टैटिकली होता है मैनिफेस्ट, और ये डायनेमिकली होता है। देखो अभी बस समझ लो यहाँ पे कि मुझे मैनिफेस्ट डिक्लेयर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बिकॉज अब ना क्योंकि ना बहुत सारे जो इवेंट होते हैं ना, जो ब्रॉडकास्ट इवेंट है ना, वो मैनिफेस्ट डिक्लेयर को सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जब मैनिफेस्ट डिक्लेयर में अगर मैं करता हूँ, उसको डिक्लेयर करता हूँ मैनिफेस्ट के अंदर ना, तो वो कभी मतलब वर्क नहीं करते यहाँ पर। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हमें कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर का यूज़ करना चाहिए कभी भी। ये जो API लेवल अगर 26 का यूज़ करोगे ना कभी भी एंड्रॉयड 8, तो वहाँ पर मैनिफेस्ट जो डिक्लेयर है ना, वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे वहाँ से डेप्रिकेट हो चुका है यहाँ पर। तो अब सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर का यूज़ करो कभी भी कोई इवेंट या ब्रॉडकास्ट इवेंट को रिसीव करना है यहाँ पे। देखो अभी हमें समझ में आया कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक्चुअली क्या होता है। अब एक सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो एयरप्लेन मोड ऑन या ऑफ करेंगे ना, तो उसका इवेंट हम लोग कैसे रिसीव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। सबसे पहले क्या करो, यहाँ से एक मैं पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, ब्रॉडकास्ट करके। ब्रॉडकास्ट के एक पैकेज क्रिएट किया। अब यहाँ पर क्या कर दो, एक स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। सो मैं करता हूँ एयरप्लेन मोड ब्रॉडकास्ट इवेंट स्क्रीन करके ना मैं एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाला हूँ कि एयरप्लेन मोड चेक करने वाला हूँ कि ऑन है कि ऑफ है यहाँ पर। बस इतना सा हम लोग काम करेंगे। तो एक कंपोजेबल यहाँ से पहले फंक्शन क्रिएट कर दो। ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब क्या कर लिख दो यहाँ पे एयरप्लेन मोड स्क्रीन करके मैंने क्या कंपोजर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो हमारा इनेबल है कि डिसेबल है हमारा एयरप्लेन मोड, उसको हमने एक ना टेक्स्ट की फॉर्म में शो करेंगे कि हमारा एयरप्लेन मोड इनेबल है या डिसेबल है यहाँ पे। तो क्या करो, एक पहले यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे फिल मैक्स साइज़ कॉल कर दो, एंड जो यहाँ पे कंटेंट अलाइनमेंट है उसको सेंटर पास करो, ताकि जो हमारा टेक्स्ट हो एकदम सेंटर में रहे एप्लीकेशन के। ठीक है, इतना हो गया। देन यहाँ पर एक टेक्स्ट को बस कॉल कर दो यहाँ पर। देखो अभी क्या करता हूँ ना, ऊपर सबसे पहले ना एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो क्या करेगा, अपने अंदर स्टेट रखने का काम करेगा कि हाँ इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है यहाँ पर। तो क्या कर दो, यहाँ पर वेर कर दो, और मैं करता हूँ डेटा बाय रिमेंबर करके यहाँ से, और यहाँ पे इम्यूटेबल। चलो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मेरी बारी यहाँ पर क्या है कि चेक करना कि एयरप्लेन मोड से इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है यहाँ पे। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इवेंट अपने आप ही फायर होते रहेंगे, इवेंट मुझे खुद से फायर नहीं करना। अब मैं अगर एयरप्लेन मोड को ऑन या ऑफ करूँगा ना, तो इवेंट ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। मेरा बस यहाँ पर काम क्या है कि उस चीज़ को रिसीव करना, समझे क्या करना, उस चीज़ को रिसीव करना। तो क्या करो, एक वेरिएबल क्रिएट करो यहाँ पे जो क्या करेगा, उस इवेंट को रिसीव करने का काम कर रहा होगा यहाँ पे। तो मान लो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया,
यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉडकास्ट रिसीवर, यहाँ पे लिखा और इक्वल टू पास करके यहाँ से लिख दो रिमेंबर या एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसको रिसीव करना है, काम करेगा। तो क्या कर दो, यहाँ से ना मुझे एक क्लास को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर करके। अब क्या करेगा, ये एक मेथड को ओवरराइड करेगा जिसका नाम क्या है, ऑन रिसीव करके। अब इसी ऑन रिसीव के अंदर मैं उस इवेंट को गेट कर पाऊँगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है बंडल। अब इस बंडल के अंदर मैं डेटा को गेट करूँगा कि ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। मतलब देखो ट्रू का मतलब क्या है कि हाँ आपका एयरप्लेन मोड पे है, फॉल्स का मतलब क्या है कि वो डिसेबल्ड है, इसका मतलब, ठीक है, ऐसा कुछ कहने का मतलब है यहाँ पे। तो क्या कर दो, इक्वल टू पास करो और को इस इंटेंट के अंदर डेटा आया हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इंटेंट लिखा, देन डॉट करके गेट बूलियन। एक्चुअली हमारे पास बूलियन एक्स्ट्रा करके वैल्यू होती है, बूलियन चाहिए होती है, उसको मिलता है। तो यहाँ पे ना नेम पास करता है, तो मैं यहाँ पे ना स्टेट करके होता है। अब इसी स्टेट के अंदर आपका डेटा होगा कि आपका ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें एक्चुअली मिलती हैं यहाँ पर, और बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू का पास कर दो, यहाँ पर फॉल्स पास कर दो, परफेक्ट। अब यहाँ से आके ना ये दे दो, यहाँ पर रिटर्न करवा दो। अब एक्चुअली क्या इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लो कि मेरा इवेंट फायर नहीं हुआ किसी वजह से यहाँ पर, तो वो एक्चुअली यहाँ से रिटर्न करवा दिया किसी चीज़ को। अब यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले तो मैं डेटा बाहर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ़ यहाँ पर कि अगर वो बंडल जो है ना, बंडल अगर वो ट्रू है, यहाँ पर ट्रू, देखो यहाँ पे अगर ट्रू है ना, तो क्या करो कि वो जो डेटा है, मतलब इसके अंदर डेटा को रखना है यहाँ पर। अगर वो ट्रू है तो मतलब क्या करो कि एयरप्लेन हमारा है, एयरप्लेन मोड जो है यहाँ पर इनेबल्ड है, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो यहाँ पर कि एयरप्लेन मोड इज़ डिसेबल्ड, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे अब जो भी इवेंट अपना फायर होगा, ट्रू होगा तो एयरप्लेन मोड इनेबल हो जाएगा, नहीं तो डिसेबल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें डेटा एक्चुअली आ चुका है। देखो अब हम लोगों ने क्या किया, डेटा तो ले लिया, ब्रॉडकास्ट का जो भी डेटा था यहाँ पे रिसीव तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हमने क्या किया, अभी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ना रजिस्टर नहीं करवाया, रिसीवर को रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, समझे, कि किस टाइप का आपको इवेंट जो फायर हुआ, किस टाइप का इवेंट आप गेट करना चाहते हो, अब बताना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे कर सकते हैं, अब देखो नीचे आओगे ना तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमारा एक एप्लीकेशन ये जैसे ही हमारा ये एप्लीकेशन रन हो ना, उसी टाइम क्या हो कि वो जो रिसीवर है वो रजिस्टर हो जाए यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्पोजेबल इफेक्ट लिखेंगे, डिस्पोजेबल इफेक्ट यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पे जिसमें कॉल ट्रू पास करना है। अब इसके अंदर वो मैं सारा काम करने वाला हूँ। अब देखो ये एक्चुअली होगा कि यहाँ पे ये कॉल किया, अब यहाँ पे ऑन डिस्पोज मार दो। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से देखना चीज़ को। देखो ये जो ऑन डिस्पोज के बाहर जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, उस रिसीवर को रजिस्टर करवाएंगे। और ऑन डिस्पोज का मतलब क्या है, जैसे ही हमारा एप्लीकेशन मतलब फिनिश होगा, डिस्ट्रॉय होगा ना, वो क्या करेगा, उसको रिसीवर को जो रिसीवर रजिस्टर होगा ना, उसको अनरजिस्टर करवाने का काम कर रहा होगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक वेरिएबल, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक इंटेंट फिल्टर पास करना पड़ता है यहाँ पे। तो देखो क्या करते हो, यहाँ पे पहले इंटेंट आपको फिल्टर लिखना पड़ेगा। अब इंटेंट फिल्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको किस टाइप की इवेंट को रजिस्टर करवाना है। तो मुझे एयरप्लेन मोड को करवाना है, तो क्या कर सकते हैं, इंटेंट डॉट करके एयरप्लेन लिखोगे ना, एयरप्लेन एक्शन एयरप्लेन मोड चेंज करके ये वाला, तो ये कॉल करना पड़ेगा। एंड डॉट अप्लाई करके ना, अप्लाई में क्या करना पड़ेगा कि अब मुझे उसको सेंड भी करना पड़ेगा, मतलब सॉरी रिसीव भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंटेंट फिल्टर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एक्शन एयरप्लेन मोड मैंने डाल दिया यहाँ पे कि हाँ भाई इस टाइप का आपको इवेंट को रिसीव करना है यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो जो अब मुझे कॉन्टेस्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा ऊपर, बिकॉज कॉन्टेस्ट के थ्रू ही हम लोग रजिस्टर करवा पाएंगे। तो क्या कर दो, एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर दो कॉन्टेस्ट टाइप का, और लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट पास कर सकते हैं। यहाँ पे करंट पास किया, देन यहाँ कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर रिसीवर करके, और ये अपने अंदर दो पैरामीटर लेगा। पहला आपका ब्रॉडकास्ट लेने वाला है, तो ब्रॉडकास्ट मैंने ऊपर क्रिएट किया। सेकंड आपका क्या हुआ, इंटेंट फिल्टर लेने वाला है। तो इंटेंट फिल्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस पास कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इंटेंट फिल्टर कॉल हो जाएगा, बिकॉज ये देखो दिस जो है ना इंटेंट फिल्टर रिटर्न कर पा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या किया हमने, इवेंट अपना रख दिया यहाँ पे। अब ऑन डिस्पोज में हमें क्या करना पड़ेगा,
उसको अनरजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो क्या कर दो, कॉन्टेक्स्ट लिख दो यहाँ पर, यस कॉन्टेक्स्ट डॉट करके एंड अनरजिस्टर रिसीवर करना पड़ेगा और यहाँ से मुझे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बस कॉल कर देना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम अपना रजिस्टर इवेंट को रजिस्टर या अनरजिस्टर करवा सकते हैं यहाँ पर। तो देखो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका। अब यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं होगा बिकॉज मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर ना अपने एयरप्लेन मोड को ऑफ करूँगा ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर डेटा यहाँ से आ जाएगा। तो देखो कुछ यहाँ पर क्यों नहीं हुआ अभी यहाँ पर, बिकॉज मैंने एयरप्लेन मोड में यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं। देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो डेटा को यहाँ लिखना पड़ेगा, डेटा लिख दिया। देखो जब मैं करता हूँ वापस जाता हूँ और इसको यहाँ पे किया ना, देखो अभी डिसेबल हो चुका है, एयरपोर्ट मोड पे नहीं। यहाँ पे अगर दोबारा से मैं अगर इसको यहाँ पे इनेबल करूँगा ना, तो यहाँ लिखेगा एयरपोर्ट मोड इज इनेबल। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, अपना कोई इवेंट फायर होगा ना एंड्रॉयड सिस्टम के थ्रू, तो उसको हम रिसीव कर सकते हैं इस तरीके से। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका फ़ोन कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी रिसीव कर सकते हो यहाँ पर। तो जो भी करना है कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा पहला वे होता है काम करने का। अब देखो ना ब्रॉडकास्ट रिसीव, एक रिसीवर जो है ना एक और काम कर सकता है। कोई डेटा भी अगर सेंड करना हो ना कहीं भी, मतलब किसी कंपोनेंट के अंदर, सपोज मान लो जैसे हम लोग सर्विस से किसी एक्टिविटी के अंदर डेटा पास करना है, तो भी हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू कर सकते हैं। या कहीं से कहीं डेटा मुझे पास करना है ना, तो हम लोग कर सकते हैं। अब सपोज मान लो कि मैंने जैसे एक बटन पे क्लिक करूँ ना, तो मेरा एक ब्रॉडकास्ट इवेंट के थ्रू कहीं डेटा पास होना चाहिए। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो क्या करता हूँ, एक कंपोजर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मान लो मैं सेंड डेटा स्क्रीन करके यहाँ पर एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर दिया। आप देखो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक पहले कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर दो, ताकि जब भी मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ ना, तो वो एक टेक्स्ट के अंदर डेटा शो हो जाए यहाँ पर। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आके मॉडिफायर फिर मैक्स, तो ये चलो हो गया यहाँ पे। अब नीचे आगे क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट यहाँ पे डाल दो, नो डेटा करके। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये नो डेटा होगा यहाँ से, राइट, नो डेटा रहने दो अभी तो। और यहाँ नीचे आके स्पेसर, जो हाइट है मान लो मैंने दे दी 20.dp। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट कर देते हैं जो कि है ये। एंड यहाँ पर टेक्स्ट पास करके सेंड ब्रॉडकास्ट डेटा, चलो मतलब ये हम लोगों ने पास कर दिया। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, तो मेरा एक ब्रॉडकास्ट इवेंट ना, मतलब एक ब्रॉडकास्ट इवेंट फायर होगा और उसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा होगा, उसको मैं वहाँ पर यहाँ पे टेक्स्ट में शो करवा सकता हूँ। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जो करेगा डेटा अपने अंदर स्टोर रखेगा, जो भी डेटा अपने अंदर स्टोर रखेगा जो भी हम लोग ब्रॉडकास्ट इवेंट के थ्रू फायर करने वाले हैं यहाँ पे। तो डेटा पास किया बाय रिमेंबर, ठीक है, इतना हो गया। अभी देखो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ब्रॉडकास्ट इवेंट को फायर करना पड़ेगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, अभी मुझे एक इंटेंट फायर करना पड़ेगा, मतलब इंटेंट के अंदर ही मुझे डेटा रखना पड़ेगा। तभी हम क्या करेंगे, एक ब्रॉडकास्ट के अंदर उसको पास करके ना एक डेटा भेज पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले सबसे पहले तो इस बटन के अंदर ना हमें वो काम करना है यहाँ पे। तो क्या करते हो, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो इंटेंट करके। यहाँ से देखो इंटेंट हम लोग यहाँ पे फिल्टर क्रिएट कर लेते हैं, राइट, ना इंटेंट ही क्रिएट करो। एंड देन यहाँ पर आएगा इंटेंट करके। अब इस इंटेंट के अंदर ना मुझे एक्चुअली एक्शन देना पड़ेगा कि हाँ भाई किस टाइप का, बिकॉज एक्शन के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रॉडकास्ट इवेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो मान लो कि डेटा करके, डेटा नहीं इवेंट करके, राइट, एंड यहाँ डॉट करके अप्लाई कर दो। अब अप्लाई में एक्चुअली क्या करूँगा, डेटा रखने वाला हूँ यहाँ पे। तो क्या कर दो, पुट एक्स्ट्रा के अंदर आपका यहाँ पे डेटा और डेटा फ्रॉम ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो मैंने इतना कुछ लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, एक ब्रॉडकास्ट इवेंट को फायर करना है यहाँ पे। तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखो सेंड ब्रॉडकास्ट। देखो अभी सेंड ब्रॉडकास्ट नहीं आएगा, मुझे कॉन्टेक्स्ट ही नीड पड़ने वाली है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट पास करोगे। अब इस ब्रॉडकास्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंट को पास करना पड़ेगा। देखो अभी मैंने ब्रॉडकास्ट इवेंट को फायर कर दिया इस बटन पर क्लिक करके, लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ब्रॉडकास्ट इवेंट को रिसीव भी करना पड़ेगा। क्या मतलब है कि ब्रॉडकास्ट इवेंट को रिसीव भी करना पड़ेगा। तो अब देखो ब्रॉडकास्ट इवेंट को मैं रिसीव कैसे कर सकता हूँ, देखो सेम वही काम करो, कुछ मत करो, यहाँ वेरिएबल क्रिएट कर दो ब्रॉडकास्ट
रिसीवर लिख दिया यहाँ पर। अब इक्वल टू पास करके यहाँ से रिमेंबर, और यहाँ पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। देन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर जैसे हम लोगों ने किया था एयरप्लेन मोड के अंदर, वैसे सेम ऐसे ही काम करना है रिसीव करने के लिए। और यहाँ से एक मेथड को ओवरराइड करना है ऑन रिसीव करके, एंड यहाँ मुझे करना है, देखो यहाँ मुझे उस डेटा को रिसीव करना है, काम करना पड़ेगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना दो डेटा नाम का, डेटा नहीं यहाँ बंडल मान लो, एंड बंडल नहीं यहाँ पे डेटा है इक्वल टू, बिकॉज इस डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, इसको रखना है यहाँ पे। तो डेटा पास किया, देन क्या कर सकते हैं यहाँ से इस इंटेंट से गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हम लोग डेटा पास करेंगे बिकॉज इस की के अंदर हमारा डेटा प्रेजेंट है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट आई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क दे के यहाँ से हम लोग एम्प्टी डेटा पास कर सकते हैं, मतलब नो डेटा करके कुछ पास कर देते हैं। चलो इतना काम, डेटा हम लोगों ने रिसीव कर दिया। अब देखो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा ब्रॉडकास्ट तुमने इवेंट फायर कर दिया, डेटा यहाँ से रिसीव भी कर दिया, लेकिन रिसीवर को जो है ना, रिसीवर उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो वो हम रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आएंगे और डिस्पोजेबल जो देखो यहाँ पे क्या करता है डिस्पोजेबल इफेक्ट आएगा, और यहाँ से हम लोगों ने ट्रू पास कर दिया। देन यहाँ पे हम लोग अपना क्या काम करने वाले, देखो यहाँ पर आएंगे, देन क्या कर दो, देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले ऑन डिस्पोज कॉल करना पड़ेगा। डिस्पोज चलो हम लोगों ने कॉल कर दिया। देन अभी क्या करो कि एक यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखो कुछ मत करो, वही सिंपल काम करना है। इंटेंट फिल्टर यूज़ किया, एंड देखो यहाँ मुझे एक्शन पास करना, तो एक्शन हमारा क्या है, इवेंट टाइप का है। तो अब इसी एक्शन से पहचान पाया कि कौन सा ब्रॉडकास्ट यहाँ से फायर हुआ, और मुझे किस ब्रॉडकास्ट को रिसीव करना है यहाँ से। इतना काम करने के बाद हमें एक्चुअली क्या करना है, डॉट लिखना है, देन अप्लाई करके कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर रिसीवर करना है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले मुझे ब्रॉडकास्ट जो रिसीवर है इसको कॉल कर दो, देन यहाँ मुझे भेजना पड़ेगा अपने दिस को, बिकॉज यहाँ दिस जो है वो इंटेंट फिल्टर, तो इसलिए हम लोग पास कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट करके अनरजिस्टर रिसीवर करना पड़ेगा। जैसे हमारा एप्लीकेशन डिस्पोज होता है, क्लोज होता है या डिस्ट्रॉय होता है ना, तो इसको यहाँ पर इस रिसीवर को अनरजिस्टर करवा दो यहाँ पे, तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कॉल कर दो। चलो मेरा काम यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे करना है, इसको कॉल करना है अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर कहाँ गए, देन यहाँ पर आ जाओ, सेंड ब्रॉडकास्ट डेटा स्क्रीन करके अब यहाँ से एक बार रन कर लेते हैं। देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करा लेकिन डेटा यहाँ पे नहीं आया। अब डेटा यहाँ पे क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे चेक करोगे तो मैंने यहाँ पर जो है ना वेरिएबल नहीं पास किया। देखो यहाँ मैंने डेटा पास कर दिया, और एक बार इसको अगेन रन कर लेते हैं। तो देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब जैसे ही मैं सेंड ब्रॉडकास्ट डेटा पे क्लिक करूँगा, देखो डेटा फ्रॉम ब्रॉडकास्ट यहाँ से आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग कोई डेटा भी अगर सेंड करना है ना हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर ही, तब भी हम ब्रॉडकास्ट इवेंट के थ्रू हम लोग सेंड कर सकते हैं, और जिसको रिसीव करना है वो रिसीव कर सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि ब्रॉडकास्ट जो है वो कैसे वर्क करता है एंड्रॉयड के अंदर।